अब तशरीफ लाते हैं हमारे अगले मेहमान खतीब उस्ताजुल उलमा मुनाज़िर अहले सुन्नत शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मजीद खान सईदी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुनिया के कोने कोने से तशरीफ लाए जुमला ताजदाराने अहले सुन्नत उलमा व मशाइख अहले सुन्नत अमायद व ज़ुआमाए मसलक और कारकुनाने अहले सुन्नत, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि मोहतरम हजरात ने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमहुल्लाह ताला के उर्स मुबारक की तकरीब में याद फरमाया और इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के मिजाज के मुताबिक चंद मिनट की हाजिरी में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। एक बात इस हवाले से जो मैं इस वक्त आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूं वो ये है कि किसी के कारनामे को समझने के लिए कि कितना अजीम है यह देखा जाता है कि उसने काम कितना अजीम किया और मसला कितना बड़ा हल फरमाया। मोहतरम हजरात, बहैसियत मुसलमान कुरान और सुन्नत के दलाइल शवाहिद नुसूस की रोशनी में और अइम्मा इस्लाम की तसरीहात के मुताबिक इस दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम की इज्जत और नामूस की पासबानी करे और सरकार की मोहब्बत के तकाजों को पूरी तरह अमल में लाए। बहुत से हजरात ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि कौन सा आलिम दीन है जिसको सरकार से मोहब्बत नहीं, और कौन सा शेख है जिसको सरकार से मोहब्बत की दौलत हासिल नहीं। लेकिन क्या वजह है कि बाद हस्तियां इस हवाले से नुमाया मकाम हासिल करती हैं। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की जात पाक से मोहब्बत करने के दो अंदाज हैं। एक तो यह है कि हुजूर के फजाइल बयान किए जाएं, हुजूर के कमालात बयान किए जाएं, हुस्न जमाल का तज़किरा किया जाए, खद्दो खाल का जिक्र किया जाए और हुजूर की जुल्फें संवारी जाएं। अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मुहाम्मद मनाकिब अता फरमाए उनकी तरबीज और इशाद की जाए। और मोहब्बत का दूसरा पहलू यह होता है कि एक इंसान के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की पासबानी करे और सरकार की मोहब्बत के तकाजों को पूरी तरह अमल में लाए। मोहतरम हजरात, बहैसियत मुसलमान कुरान और सुन्नत के दलाइल शवाहिद नुसूस की रोशनी में और अइम्मा इस्लाम की तसरीहात के मुताबिक इस दुनिया में एक इंसान के लिए सबसे बड़ा काम यह है कि वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की पासबानी करे और सरकार की मोहब्बत के तकाजों को पूरी तरह अमल में लाए। बहुत से हजरात ये पूछते हैं, सवाल करते हैं
कि महबूब पर होने वाले एतराज को दफा किया जाए, महबूब की अजमत पर होने वाले हमले को पसपा किया जाए। कुरान और सुन्नत के फैसले के मुताबिक फजाइल और कमालात का बयान करना यह भी बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन उसके मुकाबले में अहमियत इसको हासिल है, ज्यादा अहमियत जो इस हवाले से इन दो सूरतों में से जिस सूरत को हासिल है वो ये है कि महबूब के दुश्मनों से नफरत की जाए और महबूब पर हमले होने वाले हमलों को पसपा किया जाए। मैं इसकी एक छोटी सी नजीर पेश करता हूं। देखिए, जब हम नमाज पढ़ते हैं, शराइत के पूरा करने के बाद हमने नमाज शुरू की, तकबीर तहरीमा कही, सना पढ़ी, इसके बाद क़याम की हालत में नमाज का जो असल मैदान लगता है वो है कुरान मजीद की किरात से। तवज्जो की जरूरत है। किरात शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, लेकिन उससे पहले हमें दो चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तावुज़ और तस्बिया। तावुज़ में शैतान मरदूद का रद्द है और तस्बिया में अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात का बयान है। तो होना तो यह चाहिए था कि बिस्मिल्लाह पहले होती, तावुज़ बाद में होता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पढ़ी जाती, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बाद में पढ़ी जाती, क्योंकि बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला की अजमत का बयान है, अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात का बयान है। लेकिन तावुज़ इसलिए पहले है तस्मिया से कि तावुज़ में अल्लाह ताला के दुश्मन का रद्द है। अल्लाह ताला के दुश्मन इब्लीस और शैतान की तरदीद है। तो गोया अल्लाह ताला यह फरमाता है कि अगर नमाज पर आने वालों मौसम की परवाह न करते हुए मेरे दर पर हाजिरी देने वालों, अगर वाकई तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत रखते हो तो मेरी तारीफ और तौसीफ बाद में करो और मेरे दुश्मन शैतान का रद्द पहले करो। ये इस बात की दलील है कि महबूब के जुल्फ़े संवारना यह भी बहुत बड़ा मनसब है, लेकिन महबूब के दुश्मन उससे नफरत रखना यह उससे ज्यादा अहम है। आला हजरत का नाम इसलिए बड़ा है कि आपके सीने में दुश्मनान मुस्तफा के बारे में जो नफरत थी किसी में न देखी गई। और इस दौर में अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसकी अजीम नजीर बनकर दुनिया के सामने आए कि जो कहा वो करके दिखाया और दुनिया के सामने ये साबित कर दिया हम मर तो सकते हैं, जान तो दे सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह की शान पर होने वाले एतराज को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते।